अब बारी है, कहते हैं कि जिनको सुनने के लिए हम सभी कनेक्टेड हैं, जो आज में हमारे स्पीकर हैं रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष सर, जो कहते हैं जो आज देश की सेवाएं देकर आज दिल्स ऑफ सिस्टम में हम सभी को सिखाते हैं, जो हम सभी के गुरु हैं, आज उनको सुनने की बारी है माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। वो गुरु कहते हैं कि हर एक फील्ड में, अगर क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो वहां भी आपका एक कोच होता है, वहां पर एक गुरु होता है। आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर एक गुरु होता है। और आप कुछ भी देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, हमारे माता पिता कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं वहीं से हमें गुरु मिल जाते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे रहना है, इनसे मिलना है, इनसे बोलना है, हमको जो सिखाते हैं कैसे बोलना है, कैसे टहलना है, कैसे रहना है। यानी जो हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं। सेकंड गुरु जो हमारे होते हैं विद्यालय के, जो गुरु कहते हैं कि अगर गुरु का हाथ जिस शिष्य पर पड़ जाए तो हमारी फिर उसकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। ये नहीं कि अगर आशीर्वाद ही, बस गुरु का हमेशा सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें माय डियर। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं, कहते हैं अगर आपको किसी ने कुछ भी सिखाया है, अगर आपको किसी ने कुछ भी सिखाया है तो उसका हमेशा सम्मान करें, क्योंकि सर का जो स्लोगन है उसका नाम ही है कि जीत मेरी जिद है और जीत का मैं बादशाह। क्या बात है, जीत मेरी जिद है, जीत का मैं बादशाह। सर यानी जो बादशाह हो जीत का मालिक है, उसकी तो मिसाल ही अलग है। कहते हैं अब उनको कॉल करने के बाद ये ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, जो हम सभी के गुरु हैं, जो पूरी उड़ान टीम को सिखाते हैं, हम सभी को गाइड करते हैं, जिनकी बदौलत आज मैं स्क्रीन पे बोल पा रहा हूं, उनका ही आशीर्वाद है। और जितने भी आज हमारी उड़ान टीम तरक्की कर रही है, उनके ट्रेनिंग मीटिंग उनका ही नॉलेज है हमारे पे, जो हमें सिखाते हैं, तब उनको सुनने की बारी है। तो कहते हैं कि उनके आप कॉल करते हैं हमारे, फिर अपने माइंड को पूरी तरीके से ओपन करके बैठिए और एकदम एक्साइटेड रहिए। आज के हम गुरु को सुनने जा रहे हैं, कहते हैं पावर बूस्टर, जो कहते हैं आज जो जवान है, वीर जवान मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर, जो इंडियन आर्मी में सेवाएं अपनी दे के आए हैं, आज उनको हम सभी जवान के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं टुडे स्पीकर, टुडे चीफ गेस्ट, very respected personality, dynamic leader, all India Udan captain, respected Mr. Santosh sir. Welcome on screen, sir. Most welcome, sir. Welcome, respected sir. Welcome, sir. Welcome. हंसते रहे आप हजारों के बीच में, हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन रहे आप दुनिया में कुछ इस तरह, जैसे गगन में है चांद सितारों के बीच में। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। और आज सुबह की सबको सुप्रभात, अपने बेहतर दिन की शुरुआत के लिए। और मिस्टर उत्सव यादव जी जो जौनपुर से कनेक्टेड हैं और आज ये नेशनल वेबिनार को कनेक्ट कर रहे हैं। उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आप उनकी क्वालिटी को यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्यू सॉफ्ट आपको देता है। तो उत्सव जी, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस अपनी इस स्किल के लिए, और आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आज की बेस्ट प्लानर मिस श्रेया सिंह जी, क्या बात है बेटा, इतनी कम उम्र में आप नेशनल वेबिनार पे आके अपने सिस्टम की जानकारी को इतने बेहतर ढंग से दिया, जो मिर्जापुर से कनेक्टेड थी। तो ये देता है हमारा ड्यू सॉफ्ट। तो आज के बेस्ट होस्टर और बेस्ट प्लानर उत्सव यादव जी और मिस श्रेया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप जिंदगी में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि उत्सव जी जौनपुर से कनेक्टेड हैं और मिस श्रेया जी मिर्जापुर से, और इस समय मैं जालंधर सिटी पंजाब से। तो देखिए क्या है इंटरनेशनल वेबिनार और ये टेक्नोलॉजी जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हम दूर दूर होते हुए भी कितना पास हैं। और जौनपुर और जालंधर पंजाब के बीच में एक चीज बड़ी कॉमन है, और मैं आज उसके बारे में बताता चलता हूं, क्योंकि जौनपुर में मैंने बहुत लंबा समय बिताया है। तो जौनपुर 5 नदियों का संगम है, सई, वसु, वरुणा, पीली और गोमती। और इसी तरह पंजाब भी 5 नदियों का संगम है, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। तो ये कितना कॉमन चीज है, जो चीज हमें एकदम फील कराती है, और शायद आप लोगों को भी जानकर बड़ी हैरानी हुई होगी कि ये कितना कॉमन है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर इंटरनेशनल वेबिनार पे आप सब लोगों के साथ कंडक्ट होने का।
थैंक्स परमपिता परमेश्वर और माय मदर फादर जिनकी वजह से खूबसूरत जीवन मिला। थैंक्स हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी जिनकी वजह से मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह बोलने का मौका मिला। नहीं तो हम तो सैनिक थे, क्योंकि हमें तैयार किया गया था लड़ाई लड़ने के लिए, हमें ट्रेनिंग दी गई थी युद्ध लड़ने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम नहीं बने थे, हम मोटिवेट करने के लिए नहीं बने थे, हमें सिस्टम की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि राह चलते कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि आज कारवां बनता गया। तो थैंक यू गुरु जी। और हमारे कुछ और रिस्पेक्टेड गुरु मिसेस मोनिका गोस्वामी जी और संजय गोस्वामी जी जो रुड़की से हैं, और मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी जो जयपुर से हैं, वो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। तो इन सभी का आशीर्वाद रहा जिनके माध्यम से आज हमारे अंदर ये बदलाव आया। तो दोस्तों ये बदलाव कैसे आया? जैसे कि अभी उत्सव यादव जी ने बताया कि जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और गुरु का होना हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि एक बारी एक गाय जंगल में भाग गई और उसका पीछा एक शेर ने किया, और गाय भागते हुए एक दलदल भरे कीचड़ वाले तालाब में घुस गई और वहां फंस गई, और उसका शिकार करने के लिए शेर भी उसके पीछे उस दलदल वाले तालाब में घुस गया और वो भी फंस गया। अब दोनों में गैप तो काफी था, लेकिन दोनों ही कीचड़ में फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे। तब गाय ने शेर से पूछा कि तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर बोलता मैं तो शेर हूं, जंगल का राजा हूं, मेरा कैसे कोई मालिक हो सकता है। गाय हंसने लगी। अब गाय का मालिक ढूंढते ढूंढते उसे रात को जंगल में आया और उसने देखा कि शेर उसकी गाय के पीछे फंसा हुआ है और वो गाय भी वहां फंसी हुई है। मालिक ने रस्सी डाली और गाय को खींचकर बाहर निकाला। अब शेर देख रहा है कि मुझे कोई क्यों नहीं निकाल रहा, और गाय पीछे मुड़कर देखी और हंसती हुई वहां से चली गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि मालिक का होना क्यों जरूरी है। जैसे आज जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपके अभिभावक वही मालिक की तरह हैं। जितने इंडिपेंडेंट लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके जीवन के जो गुरु हैं वो उसी मालिक की तरह हैं। कहते हैं शेर हमारा दिमाग है और गाय हमारा दिल। बी हम्बल, मतलब दिल से जो बात निकलती है। आपने इस सिस्टम को सुना मिस श्रेया जी के माध्यम से, और इतनी कम उम्र में अगर वो इस सिस्टम को कर पा रही हैं, आपने मिस्टर उत्सव यादव को सुना इतनी कम उम्र में, और अगर वो इतनी कम उम्र में ये सब कर पा रहे हैं, तो क्या आपको अब भी कोई शक है कि आप नहीं कर पाएंगे? जी नहीं माय डियर फ्रेंड, शक नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना मालिक के, केपी सर अपनी भाषा में बताते हैं कि बिना मालिक के गाय पड़वा भी आती है। तो ये यूपी की भाषा में है। तो इसीलिए मालिक का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर गुरु होंगे तो आपको पल पल गाइड करेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या आएगी तो आप उनसे डिस्कस करेंगे, तो आपको एक बेहतर रास्ता वो गाइड करेंगे। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। हर इंसान को माने या ना माने एक सेकंड इनकम सोर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये सिस्टम हमारा आपको प्रोवाइड कराता है अपने लिए एक और इनकम जनरेट करने का मौका। और कोई स्पेशल टाइम देकर नहीं, सिर्फ रोज अपने बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक और सेकंड इनकम सोर्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन होगा कैसे? वो सिस्टम में जब आप आएंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब होगा। तो यहां पर आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, और जब ये सिस्टम आपकी प्रेजेंट इनकम पे जहां से आप कमा रहे हैं उसको क्रॉस कर दे, तब आप इसे फुल टाइम करने का फैसला ले सकते हैं। कर्म भूमि फल के लिए है, श्रम सभी को करना पड़ता है। तो ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, ये कर्मशील लोगों का बिजनेस है। कर्म करोगे बेतहाशा पैसा कमाओगे। जैसे आप नौकरी में जाते हैं तो काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो वहां भी सुबह से शाम तक काम करते हैं। उसी तरह ये भी एक काम है, और इसको काम की तरह करेंगे तो ये मान के चलिए मेरे दोस्त कि इतना पैसा आप यहां से कमाएंगे जितना कहीं और से आपको आ ही नहीं सकता।
एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा जी मंच पर थे और उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तो ऑडियंस ने बताया 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि जिस मंच पर थे नीचे पैसे वाले लोग बैठे थे। तो रतन टाटा जी ने बताया कि अगर मुझे खरीदनी हो तो मुझे लगभग 5 साल लगेंगे। लोग हैरान हो गए कि इतने पैसे वाला आदमी, उनको 5 साल क्यों लगेंगे। तब रतन जी ने बताया कि आप शायद एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो और मैं उनके पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खरीदने की बात कर रहा हूं। तो ये फर्क होता है सोच का, कि आप क्या सोचते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोचते क्या हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपका विजन, आपका ड्रीम, आपका एक्शन, आपका हार्डवर्क और डिजायर, ये सब कहां से बनेगा? ये सब बनेगा आपके ड्रीम से, कि आप सोचते क्या हैं। एक आदमी जो स्टूडेंट है, आज जो पढ़ रहा है, उसकी सोच मात्र इस जगह पर टिकी हुई है कि बस पढ़ो लिखो और नौकरी करो। और जिस आदमी ने नौकर बनना कबूल कर लिया है अपनी सोच में, वो कभी मालिक वाली सोच में कैसे जाएगा? ये बताइए मुझे, क्या है कोई रास्ता आपके पास? आज वही रास्ता आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया है मिस श्रेया जी द्वारा। मिस्टर उत्सव जी की क्वालिटी को देखिए, उनके बातचीत करने के तरीकों को देखिए, ये देता है ड्यू सॉफ्ट। आपके अंदर सबसे पहले क्या विकसित होगा? सबसे पहले आपके अंदर एक अच्छा इंसान विकसित होगा, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन विकसित होगी, सबसे पहले आपकी बातचीत करने की कला विकसित होगी, तब पैसा आएगा। लोग पैसा पहले चाहते हैं, खुद में बदलाव करना नहीं चाहते। मैं यूपी में काफी लंबे समय तक काम कर चुका हूं और कल भी मैंने अपने एक एसोसिएट से बात करते समय उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो मेडिकल की कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी डिग्री का नाम लिया। मैंने बोला इसका आप फुल फॉर्म बता सकते हैं? माय डियर फ्रेंड, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जिसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसी की फुल फॉर्म नहीं बता पाए। तो मुझे समझ लग गया कि वो पढ़ क्या रहे हैं। सिर्फ पैसों के बल पे डिग्रियां खरीद लेने से ज्ञान नहीं आता। ध्यान रखिएगा, हमारा सिस्टम बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल कि एक अनपढ़ आदमी भी इसे कर सकता है। आपने देखा होगा कि इस धरती पर जितने भी करोड़पति हैं, सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने अपना कॉलेज स्टडी पूरा नहीं किया है और वो सब करोड़पति हैं और सारे पढ़े लिखे लोग उनके लिए काम करते हैं। उन्होंने ऐसा किया क्या? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया और पढ़े लिखे लोगों को काम दिया और वो कई गुना पढ़े लिखे हो गए। हमारे जालंधर शहर में भी एक सेठ ऐसे हैं, आज भी उनसे चेक लेने जाओ तो वो अंगूठा लगाकर देते हैं, है करोड़पति वो। तो माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन का आपकी इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, एजुकेशन का आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। सही सिस्टम पर हैं तो आप बहुत ज्यादा कमाएंगे, अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी। और अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपका सिस्टम सही नहीं है, आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, तो याद गुजारे वाली जिंदगी चलेगी मेरे दोस्त। ऐसे बहुत से पढ़े लिखे मेरे दोस्त कनेक्टेड होंगे यहाँ पर जो गुजारे वाली जिंदगी जी रहे हैं, पढ़े लिखे तो बहुत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जहां पर आपको गुरु धारण करने की जरूरत है। सिस्टम क्या कहता है? जमाने की जरूरत को पकड़ो। हमारा सिस्टम क्या है? हमारा कहता है कि जमाने की जरूरत क्या है। भाई, एजुकेशन देने के तौर तरीके सिर्फ बदले हैं, शिक्षा तो वही है। एक दिन गुरुकुल में जाते थे, वहां पेड़ के नीचे पढ़ते थे। फिर लोगों ने अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बोला जंगल में नहीं भेजेंगे इन्हें, हम स्कूल अपने शहर के पास ही स्कूल खोल देते हैं, गांव के पास, वहां पढ़ाएंगे। फिर तख्ती स्लेट स्लेटी और पेन पेंसिल शुरू हो गया। फिर ब्लैक बोर्ड आया, फिर व्हाइट बोर्ड आया, फिर डिजिटल बोर्ड आया। और कोरोना महामारी ने एजुकेशन को पूरा ऑनलाइन कर दिया। आज पिछले 8 महीनों से मेरा बेटा खुद ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। लोग बोलते हैं ये नहीं चलता। माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन डिग्रियां मिलेंगी और ये चलेगा। तो जमाने की जरूरत क्या है? एबीसी वही है, काखा गा वही है, अलिफ बे पे ते वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ है। और अगर आपने अपने आप को पढ़ने पढ़ाने के तरीकों से अपग्रेड नहीं किया तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। यही चीज हमारी संस्था आपको पिछले 20 सालों से प्रोवाइड करा रही है। 20 साल चलते हुए जिस संस्था को हो गया हो, उस संस्था के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस आदमी की नॉलेज कितनी छोटी है, ज्ञान कितना कम है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं,
कोई भी संस्था गलत होकर 20 साल नहीं चल सकती। जितने भी धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं हैं वो 2-4 साल में अपना बिस्तरा क्लोज करके भाग लेती हैं, 20 साल तक नहीं चलती। फिर कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड नहीं होती, गवर्नमेंट का दायरा है, वहां पर आपकी क्वालिटी को देखा जाता है, वहां पर कंज्यूमर बिहेवियर को देखा जाता है। भाई आपकी बात को सुनने के लिए गवर्नमेंट खुद है। तो ये चीजें अगर आपने नहीं देखी, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये आपके ज्ञान की कमी है। फिर क्या देखना है कि जो चीज हम दे रहे हैं क्या हम समय के साथ चल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये जिस टेक्नोलॉजी के साथ आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये टेक्नोलॉजी अब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन ये कभी भी धरती से खत्म नहीं होगा। एक छोटे से स्मार्टफोन ने कितनी चीजों को खत्म किया है। आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी है, आपके हाथ की घड़ी खत्म कर दी है, आपके और सारे रूटीन काम फोन से लेके कैलकुलेटर तक खत्म कर दिया है। आप कनेक्ट भी हैं, इंटरनेशनल लेवल से कनेक्ट हैं, फिर चलते फिरते कनेक्ट हैं। यहां तक कि मेरे साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं अपने किचन में भी होंगे, कहीं ना कहीं वो घूम फिर भी रहे होंगे, लेकिन आज हम एक नेशनल मंच पर कनेक्टेड होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये समय की जरूरत है मेरे दोस्त, इस जरूरत को पकड़िए, क्योंकि आपके पढ़ने पढ़ाने का तरीका यही स्मार्टफोन आपका बनने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि कोविड का एक नया वर्जन आ गया है, जिसकी वजह से मेरे दोस्त कनाडा से आ रहे थे वाया इंग्लैंड होके यूके, और यूके की सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई और भारत ने यूके की फ्लाइटों को इंडिया में एंटर करने से मना कर दिया है, क्योंकि अब जो कोरोना का वायरस आ रहा है वो बच्चों पर अटैक करता है। तो सोचो कि जमाना किस तरफ जा रहा है। हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके वाकई ही बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इसको आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा मेरे दोस्त। फिर सहयोग की भावना, आप बताइए मुझे, जितना सहयोग हम करते हैं, जितना हम सिखाते हैं, जितना आपको आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात मदद करते हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी आपको इतनी मदद करता है। नौकरी में जाओगे लोग गाली देकर बात करते हैं मेरे दोस्त। मैंने 18 साल भारतीय सेना में नौकरी की है, नहीं बताना चाहता वो सब चीजें मैं आपसे, लेकिन आप लेट होकर तो देखो, तनख्वाह तो मांग कर देखो, क्या बोलेंगे वो आपको। तो यहां पर आपके प्यार की भावना है, अपनेपन की भावना है, सहयोग की भावना है, आपके तरक्की करने के ऊपर हम लगातार काम करते हैं, क्योंकि हम आपको जितना आगे बढ़ाएंगे हम भी उतना ही कमाएंगे। तो हमारा मकसद क्या है? आपको आगे बढ़ाना। हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। हमारी मजबूरी है कि हम आपके जीवन में बदलाव लाएं, हमारी मजबूरी है कि हम आपको आगे बढ़ाएं। तो हम आपके साथ दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। हम सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किंतु परंतु किए, क्योंकि किंतु परंतु करने वाला जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात करते हैं जोखिम की। तो जो पैसा आप लगा रहे हैं, क्या यहां जोखिम है कोई? किसी को भी कोई जोखिम नजर आता है कि 9-10 हजार रुपए लगाकर आपको कोई जोखिम लग रहा हो? माय डियर फ्रेंड, जिस स्मार्टफोन से आप कनेक्टेड हैं उतनी कीमत में यह बिजनेस शुरू हो जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो जोखिम कहां है? जोखिम नाम की चीज है ही नहीं। लोग 10,000 लगाने से पहले पता नहीं कहां कहां तक विचार करते हैं, कहां कहां तक सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड, सोचना उनको चाहिए जिन्होंने फ्रेंचाइजी लेकर बैठे हैं, जिन्होंने किराने की दुकानें खोली, जिनका माल एक्सपायर हो रहा है, जो सब्जी खरीद कर बैठे हैं, जिनकी सब्जी नहीं बिकी तो वो खराब हो रही है। सोचना तो उनको चाहिए। अरे हमारा कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं जो खराब होगा। जब जागो तभी सवेरा, जहां से शुरू कर दो वहीं से शुरुआत। कितना आसान होता रास्ता अगर कोई रिजेक्शन ना होता। माय डियर फ्रेंड, ये रिजेक्शन क्या है? ये रिजेक्शन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज। यहीं पर आप नई नई भावनाएं, नए नए विचार आपके दिमाग आपको खुद ही देता है, और इन विचारों से ही तो आप आगे बढ़ते हैं। तो यही यहां से ही शुरू होती है आपकी जर्नी। तो दोस्तों, हाथ मिलाइए, शुरुआत कीजिए उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। एक ऐसी संस्था जो आपके अंदर सहयोग की भावना के साथ आपको जीवन में तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने का मौका देती है। अगर उड़ान के साथ भी आकर कोई कामयाब नहीं हो सकता, तो इस धरती पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, सिर्फ
आपकी दिनचर्या और गुजारे की जिंदगी जीने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना से रिटायर्ड मिस्टर केपी यादव और मैं खुद संतोष कुमार मौर्य जालंधर से आप सबसे कनेक्ट होकर आप सबको दिन रात सिखाने के लिए एक कर देते हैं। गिर गिर कर आपको संभलना होगा, ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी। मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए। आपके गुरु हमेशा आपके साथ हैं। एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट अपने वृद्ध गुरु से मिलने आया, जो आज बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। उसने अपने गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुजी, एक बार कॉलेज में एक घड़ी चोरी हो गई थी और वो मैंने चुराई थी, और आपने ये कहा था कि पूरी क्लास अपनी आंखें बंद कर ले, और आपने सबकी जेब में हाथ डालकर तलाशी ली थी और वो घड़ी मेरी जेब से निकली थी, लेकिन आपने मेरा नाम किसी को नहीं बताया। और उस दिन मैंने ये प्रण किया था कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा नाम ना बताने की वजह से आज मैं जिंदा हूं, नहीं तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इतना शर्मसार हो जाता, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता और मैं सुसाइड करने वाला था। लेकिन आज आपने जो उस समय किया था, उस मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि आज मैं इतना बड़ा बन पाया हूं। सब आपका आशीर्वाद है। उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। तब उनके उस वृद्ध गुरु जी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वैसे पहचानता भी नहीं हूं, लेकिन यह घटना मुझे याद है कि जब मैंने पूरी क्लास की आंखें बंद कराई थी, तब मैंने भी अपनी आंखें बंद रखी थी। माय डियर फ्रेंड, ये सुनते ही वो शिष्य अपने गुरु के चरणों से लिपट गया और बोला, गुरुजी, आज मैं आपसे एक शिक्षा और लेके जा रहा हूं। वो शिक्षा थी कि जब किसी बुराई को हम देखते हैं या उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत खुद से होती है, देखने की भी और सुधारने की भी। तो दोस्तों, एक मजबूत सिस्टम, एक मजबूत संस्था सच को साबित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अभी 3 दिन पहले की घटना बताता हूं कि मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नारेंद्र देव, जो फैजाबाद और जगदीशपुर के बीच में है, वहां पर मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव रहते हैं। मैंने उनसे इस बिजनेस की डीलिंग की, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर इतनी कंपनियां खुली हुई कि लोगों ने 5-5 लाख, 10-10 लाख, यहां तक कि बोला है कि घर कोई भी बाकी नहीं है जिसने पैसा ना लगाया हो। और पिछले 2 सालों में इतना पैसा वो डूब चुका है लोगों का कि पूछिए मत। मैंने बोला, क्या नाम था उनका, करना क्या था? बोला, करना कुछ नहीं था, सिर्फ 1 लाख रुपया दोगे तो हर महीने आपको 10,000 रुपए वापिस करेगा, 10%, 15%, इस तरह उन्होंने कंपनियां खोल रखी थी लोकल लोगों ने। तो लोग क्या करते थे, बोला 20 लाख देंगे तो इसका मतलब हमें हर महीने 2 लाख रुपए मिलेगा। इस तरह लोगों ने प्लानिंग करके, जब कहीं कोई काम नहीं करना होता तो लोग बेतहाशा पैसा लगाते हैं, और आज वो सब के सब ठगे गए हैं बुरी तरह से। तो दोस्त, उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, और ये सच घटना है। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि इस सब मैं गांव गया था, वहां पर मैं इसे प्रैक्टिकल देख कर आया हूं। हर आदमी का मुंह लटका हुआ है, लोगों ने इतना पैसे का यस सर, और ऐसे में लोगों का पैसा निकल भी जाता है, लोग आसानी से दे देते हैं। जहां 100% करियर होता है वहां सोचते हैं। आरती जी, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, और कहते हैं कि कोई घर बाकी ही नहीं है जिसने पैसा ना दिया हो। मैं अपने गांव में गया, मैंने अपने गांव में देखा लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपया लगाया, खेत गिरवी रख के लगाया हुआ है वहां पर। 13-14 मेरे 2 ऐसे रिलेटिव हैं, एक ने 5 लाख और एक ने 14 लाख, दोनों मेरे रिलेटिव हैं, दोनों ने पैसा लगाया हुआ है। और एक कुमारगंज में और एक जगदीशपुर में रहते हैं। और जानते हो क्यों लगाया उन्होंने? कि वहां काम कुछ नहीं करना, बस एक बात कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। मेरे दोस्त, इस धरती पर अगर कोई भी आपको ऐसा कह रहा है तो ध्यान रखिएगा कि वो सीधा सीधा आपको ठगने जा रहा है, क्योंकि इस धरती पर बिना काम किए, बिना कर्म किए फल की इच्छा जो करता है वो कभी भी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। सब्जी बेचने का काम करते हैं वो, जिन्होंने 5 लाख रुपए लगाए थे, और बोलते थे मेरी दुकान पे ही लोग सामान लेने आते थे
तो जो और खरीद रहे होते थे उनके पैसे भी वो खुद ही भर देते थे, क्योंकि तब वो पैसा दे रहे थे इकट्ठा करने के लिए। तो धोखाधड़ी के काम में तो लोग बेतहाशा पैसा लगाते हैं। हम यहां क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे साथ आओ, हम सिखाएंगे आपको, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और मेरे साथ मिलकर काम करो। हम आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी विकसित करेंगे, आप ही नहीं आपकी आने वाली जनरेशन भी यहां से पैसा कमाएगी। आज मेरा बेटा आप लोगों के बीच में है और आज ही 10 बजे से शुरू हो रहा है फुलपुर में ओपन सेमिनार है और मिस्टर विनय कुमार, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी, आज जिन्होंने 1.5 लाख रुपए हफ्ते को टच किया है पहली बार इस सिस्टम से, पढ़ते पढ़ते, इसी को बोलते हैं पढ़ाई के साथ कमाई, पढ़ते पढ़ते ही अपना करियर बिल्ड करना। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि कोई स्कीम या स्कैम हो। हम भी लोगों से ये कहें कि बस पैसा लगा दो, आपको कुछ नहीं करना, मानो आपकी स्पीड और रफ्तार दोनों बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिटी को विकसित करो, और जब आपके अंदर क्वालिटीज विकसित होती हैं तो ये बिजनेस दौड़ कर चलता है। हमेशा आगे बढ़ो, जीवन में कभी भी फ्री में पैसा कमाने के लिए मत बढ़ो, कर्म करो, सीखो। और आज जितने भी लोग वहां पर लोकल हैं जो फुलपुर पहुंच सकते हैं, वहां मीटिंग में पहुंचे, आपको वहां बहुत सीखने का मौका मिलेगा। मैं जालंधर से होते हुए उज्जैन तक गया हूं, मैं जालंधर होते हुए रतलाम गया हूं, मैं जालंधर होते हुए दिल्ली गया हूं, मैं जालंधर होते हुए जयपुर गया हूं, इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए। तो जितने भी लोग नजदीक हैं, नाश्ता पानी करें, बस पकड़ें और पहुंच जाएं। फुलपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपसे, लेकिन जो वहां पर शिक्षा लेके आएंगे, जो आप सीख कर आएंगे, वो हमेशा यूनिक होगा। हर वेबिनार अपने आप में, हर सेमिनार अपने आप में यूनिक होता है और वो यूनिकनेस आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। सीखेंगे तब बढ़ेंगे, करेंगे तब बढ़ेंगे। सहयोग की भावना हमारी है, हम हमेशा आपके साथ हैं, मिलकर काम करेंगे। टेंशन नहीं लेनी मेरे दोस्त, हमारे सेना के लोग आपके साथ हैं, भारतीय सेना आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं कि आपको कोई टेंशन हो, डर हो, नहीं। अरे असफलताएं तो जो मोटरसाइकिल बेच रहा है वो भी झेल रहा है, असफलताएं तो जो कार बेच रहा है वो भी झेल रहा है। 100 लोग मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो 10-20 लोग लेके जाते हैं सिर्फ। जाइए किसी एजेंसी में पता करिए। 100 लोग कार देखने जाते हैं तो 10 लोग लेके जाते हैं, जाइए कार की एजेंसी में पता करिए। लेकिन उन्होंने एजेंसी खोलने के लिए कितने पैसे लगाए? करोड़ों रुपए। और आपने कितने लगाए? कुछ भी नहीं, सिर्फ खुद को पढ़ने के लिए एजुकेशन को लिया है। और इसी एजुकेशन को जब आप अपने अंदर बदलाव लाकर प्रमोट करते हो, तो अगर 100 को बताते हो तो 30 से 40 लोग आपके साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप असफल कहां हो? आप असफल हो ही नहीं, आप सबसे बड़े सफल हो। कोई भी बिजनेस हो, एवरेज यही चलती है। कपड़े की दुकान खोल के देखना, 100 ग्राहक आएंगे, 10-20 लेके जाएंगे। दैट इज द बिजनेस। यही बिजनेस है, यही सिस्टम है, यही दुनिया की रूपरेखा है। एक आम आदमी क्यों नहीं समझता? क्योंकि आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, इसीलिए नहीं समझते। तो दोस्तों, शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं, भारतीय सेना आपके साथ है, हमारे रिस्पेक्टेड केपी यादव जी साथ हैं। यस सर, पूरी उड़ान टीम एक दूसरे के साथ है। और हमारे रिस्पेक्टेड मिसेस आरती यादव जी आपके साथ हैं। उनके जितना संघर्ष तो शायद कोई लेडी झेल भी नहीं सकती है, क्योंकि मैंने उनको जीरो से देखा है। तो जब इतने संघर्षशील लीडर आपके साथ हैं, जिन्होंने जीरो से हीरो बने हैं, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उड़ान एक भारतीय सेना के रिटायर्ड लोगों का कारवां है, ऐसे मजबूत लोगों का जिनको जीवन की ठोकरों ने बहुत मजबूत बनाया है। इतनी ठोकरें खाई हैं जीवन में कि शायद यहां पर स्क्रीन पर बैठा हुआ कोई इंसान झेल भी नहीं सकता उसको। हमारी एक दिन की ट्रेनिंग नहीं झेल सकते आप, तो ठोकरों की तो बात छोड़ दो। 18 साल में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं गया हूं। मेरे फेसबुक पेज को कोई पूरा देख भी नहीं सकता। वहां पर कन्याकुमारी तक की तस्वीरें हैं और कश्मीर के टॉप ग्लेशियर से लेकर तस्वीरें हैं। तो मेरे दोस्त, समझो कि हम मामूली से चंद पैसों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर घर परिवार को छोड़कर हम क्या नहीं कर रहे थे। आपको क्या करना है? घर परिवार में रहकर सिर्फ नो टेंशन, कोई हां करे ना करे
कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर अपने सिस्टम को प्रमोट कीजिए। और आप एक बहुत मजबूत संस्था के साथ हैं, आपके हाथ में कोहिनूर हीरा है, आपको प्रमोट करना आ गया, हर आदमी उस वो जौहरी होगा अपने आप पहचान कर उसे खरीद लेगा, और हर आदमी को उस हीरे की जरूरत है। यस सर। तो डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। हमारी पूरी अंटायर उड़ान टीम के सारे लोग सुपर लीडर्स आपके साथ हैं। बस हमें आपके अंदर डेडिकेशन दिखना चाहिए, सपनों में जुनून दिखना चाहिए, चाहत दिखनी चाहिए। हम किसके साथ मेहनत लगाएं, कौन है हमारा राइट प्लेयर, हम उसे ढूंढ रहे हैं। क्या जितने लोग मेरी स्क्रीन पर हैं, आप हैं मेरे राइट प्लेयर? यस सर। अगर आप हमारे राइट प्लेयर हैं तो हम भी आपके साथ हैं, और हमारी तरफ से भी एक बहुत बड़ा यस है आपके लिए। हम आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन आप पहले मजबूत बने, अपने अंदर स्किल इंप्रूव करें, अपनी बिजनेस को जोश और जुनून के साथ लोगों में प्रमोट करें। नो टेंशन, कोई हाँ करे या ना करे तो उस पर हंसना जरूर, उसकी बदकिस्मती पे हंसना मेरे दोस्त, कि इतने बेहतरीन सिस्टम को वो नहीं समझ पा रहे। कारण क्या है? कारण वही कि उनकी एजुकेशन लेवल बहुत कम है, जिनकी ये समझ में नहीं आता। तो टेंशन नहीं लेना, मस्त रहना है। और जितने लोग मेरे साथ न्यू कनेक्टेड हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आइए, भारतीय सेना आपके साथ है। विश्वास दिलाता हूं आपको कि 5 साल यहां लगाइए, उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। फर्श से अर्श तक का सफर है, जमीन से आसमान का सफर है, एक सफर जमीन से शिखर तक। हम आपके साथ हैं, भारतीय सेना आपके साथ है, उड़ान के सभी लीडर आपके साथ हैं। पल पल गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, मिलकर चलेंगे। डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझको मेरे इरादों पे, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान। Thank you so much, respected sir, for your precious knowledge, for your excellent experience. I'm so excited to listen you and also excited. आज मैं एक ऐसे प्लेस पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई ड्यूसॉफ्ट में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2013 में मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया, और उस समय मैं साई गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। तो गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है कि लड़कियों को बाहर निकलने का परमिशन नहीं होता है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग अगर वार्डन को पता चल जाए तो वो और पंच करती है। तो फिर मैं हॉस्टल छोड़ के रूम लेके रहने लगी। अब जब रूम लेके रहने लगी, जब मकान मालिक को ये पता चला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप करेंगे, लोग इस सिस्टम में जुड़ेंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि हाँ, हम यहाँ आप रहती हैं, इनको तो हम जानते हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि मकान मालिक के फेथ पे हम एंट्री निकाल रहे हैं, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। तो अब जहां पे भी मैं रूम लेने के लिए जाती थी तो लोग कहते आप क्या करती थी, जो मैं बताती थी, और साथ में मैं टीचिंग भी करती थी, तो कोई रूम देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में कशमकश चल रही, और एक ऐसी शख्सियत ने मेरा, तो उस समय जब मेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करती थी, और मैं यहाँ से अपने वर्क की जर्नी स्टार्ट की, उसी रूम से, उसी घर से, उसी प्लेस से। और आज 6 साल बाद मैं यहाँ पर आई हूँ स्पेशली मिलने के लिए उस फैमिली से। मैं उनसे मिलवाना चाहूंगी। एक तरह से कहते हैं कि बड़ी भाभी माँ समान होती हैं, और उसी तरीके से एक माँ की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी भी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि मछली शहर फैमिली रहती थी, हम तो प्रयागराज में रहते थे। कभी भी फैमिली की कमी उन्होंने महसूस नहीं दी, हर भरसक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज जो कुछ भी मैं हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से, उनके करेज की वजह से। मैं चाहूंगी उस सक्सेस से जरूर आज आपसे मुलाकात कराऊं, क्योंकि आज मैं खुद 6 साल बाद पहली बार यहाँ पे आज नाइट यहाँ स्टे की हूँ, और उस सक्सेस आपको मिलाना चाहूंगी। नाउ वेलकम माय लविंग भाभी, रिस्पेक्टेड मिसेस सोनी भाभी। गुड मॉर्निंग। वेलकम, गुड मॉर्निंग सोनी जी, वेलकम। मैं बिलोंग करती हूँ प्रयागराज से। आरती ने जो कुछ कहा वो सब मुझे कुछ नहीं याद, बस मैं ये जानती हूँ ये मेरी लड़की है, और जो मेरा सपना था अपनी लड़की को बनाने का, वो आरती है। मेरी खुशी है, मेरी दुनिया है। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, जो मुझे ईश्वर ने खुशी दी है।
भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। Thank you so much. Over to host. Thank you so much, respected sir, your precious knowledge, और thank you so much, respected ma'am, कि जो आपकी जहां से आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई आपने वो दिखाया। और यस माय डियर फ्रेंड, आप सब देख पा रहे होंगे कि ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा परिवार है जहां पर आपको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। यानी कि यहाँ पर जो आपके लोग हैं वो आपके फैमिली से जैसे हैं, यहाँ पर आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, यानी जो आपका हर पल सपोर्ट सहयोग करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है ड्यू सॉफ्ट, जिसको कहते हैं ड्यू सॉफ्ट फैमिली। यानी कि आप देख सकते हैं जॉब में क्या होता है, वहां पर बिजनेस में क्या होता है, वहां पर कोई सपोर्ट नहीं, मार्जिन वहां पर अकेले अपना करते हैं। लेकिन आप ड्यू सॉफ्ट परिवार में जहां भी आप जाएंगे लोग आपका वहां पर रिस्पेक्ट करेंगे, एक परिवार की तरह आपके साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह आपका मान सम्मान होता है, हर एक चीज, उसी को कहते हैं रियल में फैमिली। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन और बहुत बढ़िया सर ने अपना आज नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया। कहते हैं कि बाय डिफरेंस सर ने जो सबसे बड़ी हर एक चीजों का एक ही पॉइंट निकल के आता है कि अगर हमें बस एक चीज करना है, हमें डिसीजन लेना है, मेहनत करना है। यानी कि सब चीज का यही होता है, हमको डिसीजन लेना है सिस्टम के प्रति और अपने करियर के प्रति, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने कहते हैं कि अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, अपनी लाइफ की जो जर्नी है स्टार्ट करने के लिए हमें मेहनत करना है। वही कहा गया है ना कि न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे थम जाते हैं तूफान बड़े बड़े जब आग लगी हो सीने में। यस माय डियर फ्रेंड, सीने में आग लगती है ना तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ना लगा लग करेजा में आग जब तक नावे महीने में 6 लाख। मेरे दोस्त अपने कैरियर के प्रति आग लगाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल 11 बजे। जय उड़ान, जय डी सॉफ्ट। Jai Resort.